मुल्तान में पीरा गैब कब्रिस्तान में कब्रों की बेहुरमती की जाने लगी। किसी ने कब्र के ऊपर लकड़ियां इकट्ठी करके कब्र को आग लगा दी। आखिर ये कब्र को आग क्यों लगाई गई? क्या किसी ने कोई जादू टूना किया या फिर कब्र के अंदर से मुर्दे की बाकियात निकाली? तमाम तर तफसीलात जानिए इस वीडियो में। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पीरा गैब कब्रिस्तान में, जो कि जेड टाउन में वाक़या है। और यहाँ पर जिस कब्र पर आग लगाई गई है उस कब्र के पास मौजूद है। यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस कब्र पर आग आखिर कैसे लगी। क्या किसी ने कोई जादू टूना किया है या फिर कब्र के अंदर से मुर्दा ही निकाल लिया गया है? क्या वाक़या पेश आया है? यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, बताइएगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर आग लगी हुई है? ये दरअसल में कल इधर एक फौत हुई थी जेड टाउन के अंदर। मेरे दोस्त हैं, वो जब इधर है ना जनाजा पड़ा दफनाने के लिए, तो हाजिर है, उसके बाद लोग दाएं बाएं कब्रों पे फातह खानी के लिए जाते हैं। तो मेरे दोस्त हैं, वो इधर जैसे वो इस साइड पर आए ना, उन्होंने देखा कि यहाँ पर ना कुछ आग लगी हुई थी। उस टाइम ज़्यादा नहीं, कम थी, लेकिन देखा कि आग इसमें जल रही थी। उसने फिर मुझे कॉल करके बताया कि इमरान भाई ऐसे इस फलां कब्रिस्तान के अंदर ना, पीरा गैब कब्रिस्तान के अंदर ये वाक़या पेश है, आप इधर आए। हम लोग भी आए हैं, बाकी दोस्त सब आप भी इकट्ठे हो गए, सारे देखा कि वाकई ही आग लगी थी, कब्र नीचे बैठ चुकी थी उस टाइम। तो लेकिन अभी तक ये नहीं मामला समझ आ रही कि आया कि यहाँ पर कोई लकड़ी वगैरह पड़ी थी, उसको आग लगाई है, या किसी कोई जो चिल्ला वगैरह करते हैं उसने आग लगाई, या किसी ने कोई और मामला किया। अभी तक ये तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, ना पता चल सका इस चीज़ का। लेकिन हाँ, ये कन्फर्म है कि आग लगी है। उसके बाद रात को हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। फिर मुतलका थाना सीतलमाड़ी SHO को बुलाया, उनको कॉल किए, वो रात मौके पर आए हैं। रात गालबन कोई 10 साढ़े 10 का टाइम था। वो लोग भी आए, देखा, उन्होंने भी देखा है। और लेकिन अभी तक ये भी नहीं सामने आ रहा है कि इस कब्रिस्तान का कोई जिम्मेदारान भी है, कोई इंतज़ामिया भी है कि नहीं है। यहाँ पर कोई बंदा हमें नज़र नहीं आ रहा। 2 से 3 घंटे हम इधर लोग रात को घूमते रहे, फिरते रहे हैं। 15 की है, मुतलका थाने वाले आए हैं। अब मामला ये है कि ये बेहुरमती कब्र की इस तरह कब तक होगी? क्या आया कि रोज़ बरोज़ इस तरह हर कब्रिस्तान के साथ ऐसे होगा? इसको रोकने के लिए हमारा यही एक मुतालबा है, खुदारा ये इंसानियत के ऊपर इस तरह का जुल्म, जो मरने के बाद ज़िंदा तो हो रहा है, लेकिन मरने के बाद ऐसा जुल्म ना करें। खुदा के खौफ से डरें। और जो अहले इलाका हैं, कब्रिस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं, या फिर हमारे मुतलका थाने वाले SHO इसका नोटिस लें और इसका कोई कमेटी ढूंढे या इसकी कोई कमेटी बना दें, ताकि इस तरह के मामलात ना आएँ। अभी आग लगी हुई, अभी तक रात से लेकर अभी तक यहाँ पर कोई इंतज़ामिया, कोई ज़िम्मेदारान बंदा नहीं पहुँचा। तो हमारा बस यही मुतालबा है कि इसका कोई ना कोई जो हल होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछले दिनों में यहाँ पर एक और भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि एक कब्र खोदी गई, जिसमें पहले से ही मुर्दा दफन था, उसमें दूसरा मुर्दा दफनाने की कोशिश की गई। बाद में जब वो वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद फिर उस चीज़ का नोटिस लिया गया और फिर दोबारा से कब्र खोद कर मुर्दों को अलग अलग कब्रों में दफनाया गया। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं होता, कोई गार्ड नहीं होता बाहर, कोई गेट पे या दरबार पे? फ़िलहाल अभी तक तो कोई इस तरह की कोई कमेटी नहीं है, कोई गार्ड वगैरह नहीं है इधर। लेकिन अब इस चीज़ की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई वाक़या पेश आ रहा है। कभी कोई वाक़या, कभी कोई। 1-2 मरतबा जिस तरह के पहले कब्र लोग आए हैं, हसनाबाद से कोई जनाजा आया था, कब्र खोदी, उन्होंने खोदी है, बाद में दूसरी लाश को रखने लगे, किसी ने देखा, उसके बाद उन्होंने मट्टी डाली और भाग गए। मामला काफ़ी उठा, इशू बना। लेकिन अब दूसरा मामला ये आपके सामने आ गया है, तो लिहाजा इसको ना रोकेंगे तो कल को कोई और भी पेश मामला आएगा। लिहाजा इसको रोकने के लिए कमेटी या कोई यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का होना ज़रूरी है। लेकिन अभी तक यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी होता है कि यहाँ पे नशे आ जाते हैं रात को, ऐसा होता है? वो इस तरह होता है क्योंकि जब यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं होगा, रोकने वाला, देखने वाला, तो फिर यहाँ नशइयों के डेरे होंगे, या फिर जो जितने भी यहाँ आजकल चिल्ले काटने वाले बड़े बाबे बने फिरते हैं, जाली आमल वगैरह, वो फिर वो होंगे या फिर नशई होंगे। यहाँ तक वो तो फिर कफन भी, डेड बॉडी भी निकाल लेते हैं। तो ये मामले फिर यही होने, और तो कुछ नहीं होना है कब्रिस्तान में। जी, इस वक्त हमारे साथ इस कब्रिस्तान में जो गोरखन होते हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आग कैसे लगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, बताइएगा कि ये आग किस तरह लगी, आपको कोई मालूम है? नहीं, सुबह को हम मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं। ये रात को ये नहीं पता कि किसने आग लगाई है। इधर नशई वगैरह होते हैं, उन्होंने लगाई होगी। आप कितने बजे तक यहाँ पर काम करते हैं? 5 से 5:30 बजे तक तकरीबन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कोई होता है, कोई गार्ड होता है यहाँ? नहीं, गार्ड वगैरह कोई नहीं होता। इसी कब्र में आग लगी है या बाकी भी कभी आपने देखा किसी और कब्रों में भी आग लगती है? और भी 3-4 जगह पे ऐसे ही आग जलाई हुई है, ये नहीं पता कि किसने जलाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, आप भी यहीं इलाका के मकीन हैं? जी, मोहल्ला जीवन नगर का हूँ। मेरे वालिद साहब यहाँ मदफन है। अच्छा, वाले साहब की कब्र है जी। यहाँ पर? कितनी दूर है यहाँ से? ये पास ही है, साथ में अम्मी। आप कितनी दफ़ा आते हैं कब्र पे अपने वाले साहब के एक हफ्ते में?
हम फ्राइडे आते हैं, नमाज़ पढ़ के फजर की। जी जी, तो फातिहा। आपने देखा पिछले जुमे जब आप आए तो आपने देखा नहीं कि यहाँ पर ये कब्र पे आग लगी हुई है या कोई वाक़या इस तरह का? असल में पिछले जुमे का हमारा नागा हुआ है, अच्छा। इस जुमे हम आए हैं, वो भाई खड़े देख रहे थे, मैंने भी आके देखा है, तो वाकई बात तो गलत है कि ये तो मुर्दे की कह लो कि वो है बेहुरमती, बहुत ज़्यादा बेहुरमती है मेरे ख्याल में। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी ने ये काम करना है, सफाई कर रहा है, वो साइड पर जाके प्लाट पड़ा है, प्लाट में फेंक दे। अपने वो जो बाप माँ या कोई बहन भाई फोत हुआ है, वो अपने कब्र पे वो सफाई करके दूसरे की कब्र पे वो गंद डाल रहा है, वो कूड़ा डाल रहा है, वो उठा के बाहर फेंके, प्लाट में फेंके। ये बात बहुत गलत है। हम इस चीज़ की ये कन्फर्म भी नहीं है ना कि यहाँ पर जो कूड़ा है उसको इकट्ठा करके आग लगाई गई है या किसी ने जानबूझकर कब्र के ऊपर लकड़ियाँ रख कर आग लगाई है? देखें, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन बात तो ये है ना कि काम तो हुआ है, आग तो लगी है, गलत हुआ है, ये होना नहीं चाहिए। बहुत कब्रिस्तान में तो वैसे भी आग नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। देखो ना, आप ये पास में वो साथ में लगा हुआ है, वो वहाँ पे भी लगी हुई है। अब ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। कब्रिस्तान में तो वो अगरबत्ती और मोमबत्ती मना है कब्र के ऊपर, और ये इतनी सारी आग लगी हुई है। इस चीज़ की हम बहुत पुरजोर मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, जो इलाका मकीन है उनका हुकाम बाला से यही मुतालबा है कि यहाँ पर कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि जो कब्रें हैं जिनके प्यारे इस कब्रों में मदफन है उनकी हिफाजत की जा सके, क्योंकि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कब्रें भी महफूज नहीं है। कब्रों के ऊपर कभी आग लगाई जाती है तो कभी एक ही कब्र खोद कर उसमें 2 मुर्दे दफन करने की कोशिश की जाती है। इलाका मकीन जो है वो ये मुतालबा कर रहे हैं हुकाम बाला से कि जो यहाँ पर इंतजामात इस तरह के किए जाएँ कि जिनके प्यारों की कब्रें यहाँ पर मौजूद है वो कब्रें महफूज रह सकें। आप इस वीडियो के मतलब क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन को इजाज़त दें। देखते रहिए हमारा मुल्तान। अल्लाह निगहबान।